हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक एक क्वेश्चंस को क्या करा था, डिस्कस करा था। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो इसमें डायग्राम दे रखा है कि ए बी एंड सी डी। तो आप ये देखो, ए बी एंड ये रखा सी डी रिस्पेक्टली आर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जब एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। तो जैसे ये सेंटर है, एक आर्क लेके ये बना और दूसरे आर्क से आपका ये बन गया। ठीक, तो कंसेंट्रिक सर्कल के दो आर्क हो गए। ठीक, ऑफ रेडियाई। ठीक, जो बड़ा वाला आर्क है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। छोटे वाले आर्क की लेंथ क्या है, ये आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सेंटर ओ, और ये दे रखा है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हमको एंगल क्या दे रखा है, 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो हमारा शेडेड रीजन बना है ना, इसी का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। करोगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी में से क्या माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी पी डी। ये हम नाम दे दिए हैं इसका पी, ओ सी पी डी माइनस कर दोगे सेक्टर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो सबसे पहले लिख लो गिवन। गिवन क्या है हमारा, गिवन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और रेडियस दे रखा है। रेडियस क्या दे रखा है, एक दे रखा है 21 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ये किसका है, बिग आर्क का, और ये क्या ले लिया हम, स्मॉल आर्क। ठीक, दो आर्क है, एक बड़ा वाला आर्क है और एक छोटा आर्क है, दोनों की ये रेडियस गिवन है। अब लिखो, राइट डाउन कर लो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका सेक्टर ओ सी पी डी। ठीक, बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वैल्यू पुट कर लो। तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या है, 30 अपान 360 इंटू पाई, और आर स्क्वायर मतलब क्या है, पहला क्या है बड़ा वाला 21 स्क्वायर माइनस 30 अपान 360 पाई, और ये हो जाएगा आपका 7 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये कट के आपका 12, ये भी 1 और 12, तो ये आप कॉमन ले लो 1 अपान 12 पाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा आपका 21 का होल स्क्वायर और ये माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपान 12 22/7, और ये आपका बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये करोगे तो 441, और ये क्या हो जाएगा आपका 49। ओके, अब जब इसको माइनस, अब यहाँ से कर लो 2 6 जा और ये 11, तो ये आपका यहाँ पे बच जाएगा 11 अपान 6 इंटू 7 इंटू आपका ये आ जाएगा, इसको जब माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 392, इसमें से माइनस करोगे तो। ठीक, ये 7 से इसको कट कर लो तो ये हो जाएगा 7 56, तो ये आया हमारा 56 अपान, आपका आ गया 56 इंटू 11 अपान क्या आ जाएगा 6। ठीक, अब इसको करोगे 2 3 जा और ये हो जाएगा 28। ठीक, अब क्या करोगे 28 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 308 अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हमारा क्या है, एनसीईआरटी का फाइनल आंसर है। अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो 106.66, ये ऐसे इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एनसीईआरटी में यही आंसर दिया है, तो आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो।
ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बहुत आसान क्वेश्चन था। एरिया आप बड़े सेक्टर में से छोटे को क्या कर दिए, माइनस, तो 308/3 आ गया। ओके, अब चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, और इसके बाद से अपन क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल क्या रहा है कि इन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट। आपका इन फिगर में ABC एक क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आपकी क्या दे रखा है, ये आपका 14 है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC, और BC रेडियस एज अ डायमीटर। BC डायमीटर लेके आपका ये क्या किया गया है, एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो हमारा ये शेडेड रीजन बना है ना, इसी का अपन को क्या करना है, एरिया बताना है। ठीक, तो अब इसका एरिया निकालने के लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले हम जैसे एरिया ऑफ क्या निकाल लेंगे, ये BC डायमीटर से जो आपका सेमी सर्कल बना है उसमें से इस वाले पोर्शन को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो इसके लिए अब इस वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ये हमारा सेगमेंट होगा ना, तो पहले एरिया ऑफ दिस सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ये क्या करोगे, ट्रायंगल, देन हमको ये एरिया मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। ये क्या बन जाता था, जैसे ये सेगमेंट BDC का अगर हमको एरिया बताना होता था तो ये सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया निकालते थे। ओके, तो अपन करेंगे क्या कि सबसे पहले इस रीजन का फर्स्ट सेकेंड सबका क्या करेंगे, पहले एरिया एक एक का फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद से जो भी करना होगा लास्ट में हम अरेंज कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले अब चलो, तो सबसे पहले हम इसका पहला काम करते हैं कि BC का क्या निकाल लेते हैं, BC की लेंथ। तो लिखो इन ट्रायंगल ABC आपका क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट मीन्स 14 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 14 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको करोगे, ये हो गया BC का होल स्क्वायर, तो BC इक्वल टू आपका हो जाएगा 14√2। जब इसको सॉल्व करोगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14√2। ठीक, अब देखो BC की, तो अब यहीं से हम निकाल लेंगे रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 14√2/2, तो इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस ऑफ किसका, ये सेमी सर्कल का क्या निकल गया, रेडियस 7√2। ठीक, ओके। अब देखो, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर अब निकाल लो। एरिया ऑफ, अब किसका निकालोगे, इस सेक्टर का एरिया निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ABDC। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो फार्मूला लिख लो, θ/360 इंटू πr²। तो ये हो जाएगा आपका 90/360 इंटू 22/7 इंटू r। इस केस में आप r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये 14 इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 9 4 जा। ठीक, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका 7 2 जा, 2 से 2, तो ये हो जाएगा 11। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा 11 इंटू 14। ठीक है, आपका क्या आ गया, ये 11 इंटू 14। आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 11 से, तो 11 4 जा 4। ठीक, 11 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमको मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर ABC 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब देखो ये रेडियस है। ठीक, हम यहाँ पे रेडियस ये लिख दे रहे हैं,
ये मान लो कि DE, ये F ले लिए, तो ये हमारा है 7/√2 सेंटीमीटर। चलो अब निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो 14 इंटू 14, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 2 7 जा, ठीक, 2 7 जा, तो एरिया आप क्या निकाल लिए, रेक्टेंगल, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल गया। अब ये निकाल लोगे, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया आपका, BDC, ठीक, एरिया ऑफ सेगमेंट BDC, और इसको चाहो ये B भी लिख देते हैं, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 154 माइनस क्या कर लोगे 98, ये हो जाएगा 154 माइनस का ये 98, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब हमको इसका एरिया मिल गया, इस पोर्शन का एरिया क्या आ गया, ये आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकाल के 56 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, चलो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा πr²/2, तो ये 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 7/√2 इंटू 7/√2/2, इंटू से ये आपका कट गया, 7 से 7 ये कट जाएगा, ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा 22 इंटू 7, तो 7 2 जा 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा मिल गया एरिया ऑफ क्या, सेमी सर्कल। अब यहाँ पे क्या हमको फाइंड आउट करना है, लास्ट में आप लिख लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नहीं सॉरी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, राइट डाउन कर लो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BDCB, ठीक, इक्वल टू ये 154 माइनस 56 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे यही पूछ रहा था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, समझ में आया। करे क्या, सबसे पहले इसका एरिया निकाले, इसके बाद से सेक्टर का एरिया निकाले, क्लियर हुआ। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को अपन माइनस कर दिए, इसका एरिया मिल गया। फिर क्या किए, सेमी सर्कल का एरिया निकाले और सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो बेटा कि क्वेश्चन समझ में आया, अगर डाउट है तो भी बताओ, ठीक है। चलो, जो भी चीजें हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को, लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 12.3 का भी लास्ट क्वेश्चन और पूरे इस चैप्टर का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हमसे पूछ रहा है और क्या बताना है, ठीक। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन। ये अंदर जो है हमारा क्या है, इसमें ये ऐसे ऐसे कुछ ये डिजाइन बना है। ओके, इस डिजाइंड रीजन का क्या बताना है, एरिया बताना है।
common between the two quadrant of a circle of radius 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर ये रेडियस के दो क्वाड्रेंट के, एक क्वाड्रेंट क्या है आपका ये 90 डिग्री वाला, ठीक, और दूसरा क्वाड्रेंट देखो, एक क्वाड्रेंट हमारा ये हो जाएगा ये वाला, ठीक, दिस 2 क्वाड्रेंट बोल रहा है ना, तो एक क्वाड्रेंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये, और दूसरा क्वाड्रेंट ये रेड वाला हो जाएगा। ओके, अब करेंगे क्या कि इस क्वाड्रेंट का हम नाम ले लेते हैं, हमने लिया यहाँ पे ई और यहाँ पे क्या ले लो एफ। चलो, अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि इस क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट का, सी डी ई बी का क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्रेंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन से ट्रेंगल को, एरिया को, ये, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, इस वाले पोर्शन का, ठीक, समझ में आई बात। करेंगे क्या, इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लो, सेक्टर सी डी ई बी निकला। इसके बाद से इसमें से हम इस राइट एंगल ट्रेंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे आप इतना माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारा ये निकल जाएगा। और ये चीज़ देखो, ये फर्स्ट एरिया और ये सेकंड, दोनों एरिया क्या है आपके, इक्वल है। तो जो ये आएगा इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ क्या कह रहा है, डिजाइंड रीजन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो चलो आप देखते हैं। तो सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर आपका, ये वाला, एरिया ऑफ सेक्टर सी डी ई बी, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर सी डी ई बी, ठीक है, ये ले लिया हम, एरिया ऑफ सेक्टर सी डी ई बी इक्वल टू, पहले फार्मूला थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 अपान 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है, ये 8 इंटू 8, ठीक, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक, और ये आपका हो गया 4 2 जा, ठीक। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको ये हो जाएगा 22 इंटू 16 अपान 7, तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32 2, और ये हो जाएगा 352 अपान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया 352 अपान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखो एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी सी, ये आपका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 8 इंटू 8, तो 2 4 जा, ये आपका हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या मिल गया, एरिया ऑफ दिस रीजन। अब लिखो एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका डी ई बी, इस वाले रीजन का एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ दिस रीजन इक्वल टू, अब बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन, अब इसको हम ऊपर यहाँ पे राइट डाउन करते रहें। अब देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, अब इसको राइट डाउन कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये फाइंड आउट किया है ना हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, राइट डाउन कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर डी ई बी सी
एरिया ऑफ सेक्टर DEBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, क्या आया था आपका एरिया 352/7 माइनस 32। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2 इंटू 352 और माइनस आपका क्या हो जाएगा 224/7। ठीक, अब चलो इसको रफ कर दे रहे हैं। अब ये क्या आ जाएगा आपका, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 128/7। 2 इंटू क्या आ गया आपका 128/7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो 2 8 जा 16। ठीक, 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ जो डिजाइंड रीजन है। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन क्या आ जाएगा आपका 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके।